हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले कि आप लोग ने में से बहुत सारे लोग ने बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है और यूनिवर्सिटी में और वेरियस कॉलेजेस में अपना एडमिशन अब ले लिया है या फिर लेने जा ही रहे होंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने जा रहे हैं या फिर किसी भी स्टेज पे हैं, उनको ये बहुत डाउट रहता है कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं बीएलएलबी के पूरे कोर्स में। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एज वेल एज़ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से पेपर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स जो हैं, खास करके लॉ के, क्योंकि लॉ का आपका एक ही पेपर होता है जिस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना डिस्कशन जो है सिलेबस का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे बीएलएलबी के स्टूडेंट के लिए है। उससे एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, डीडीयू से एफिलेटेड जो भी कॉलेज है जो बीएलएलबी करवाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बेनिफिशियल है और सिलेबस सबका सेम होगा। तो चलिए देखते हैं सीबीसीएस पैटर्न पे है हमको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमको टोटल जो है 6 पेपर्स पढ़ने हैं। ठीक है, आप जानते हो कि बीएलएलबी जो कोर्स है इसमें टोटल 10 सेमेस्टर होता है, जिसमें आपका बीए प्लस एलएलबी कंप्लीट होता है। और अगर हम बात करें पहले सेमेस्टर के बारे में कि हमको कितना पेपर पढ़ना है, तो हमें 6 पेपर्स पढ़ने होते हैं। पहला जो पेपर है वो है इंडियन हिस्ट्री का, यानी कि हिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, दूसरा जो आपका पेपर है वो है पॉलिटिकल साइंस। तीसरा सोशियोलॉजी फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। फोर्थ वन इज इकोनॉमिक्स फर्स्ट, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस आपको पढ़ना है। जो फिफ्थ पेपर है वो लॉ का पेपर है, वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। और जो लास्ट पेपर है आपका इस सेमेस्टर का वो है इंग्लिश फर्स्ट। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर वगैरह जो है वो पढ़नी होती हैं। तो चलिए, पहला जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पहले जो हमारा पेपर है वो है इंडियन हिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ना है आप जानते हो, आपने अपने 9th 10th में या फिर 11th 12th में जिनका ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट रहा होगा उन्होंने हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो जिसमें यूनिट 1 जो है वो एंशियंट इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक है, प्राचीन काल जो इतिहास है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। दूसरा यूनिट जो है इसमें मिडाइवल इंडिया या फिर मध्यकालीन भारत के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा जो यूनिट है उसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जैसे अराइवल ऑफ ब्रिटिश से लेकर के हमारे इंडिपेंडेंस तक की सारी स्टोरी आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल क्या रहा, कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल हुए हमारे इंडिया को जो है आज़ाद करने में। तो ये चारों यूनिट आपको पढ़ना है। बहुत ही आसान ये है हिस्ट्री 1 जो है आपका, क्योंकि ये तीनों जो मिडाइवल है, मॉडर्न है, एंशियंट है और फ्रीडम स्ट्रगल, ये इंडिया से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं आपने अब तक इसको ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इसको पढ़ने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके लिए जो बुक है वो एसआर मैनी की बुक है, एसआर मैनी। इसको आप परचेस कर सकते हो, और नहीं तो आपके कॉलेज में अगर नोट्स प्रॉपर बनाए जाते हैं तो उसके भी मदद से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। और अगर कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी आपको पढ़ना है तो आप जो है स्पेक्ट्रम वगैरह देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल भी क्रबल होगा। ठीक है, चलिए टेक्स्ट बुक इसका दिया है, लेकिन ऐसा आर्मेनी का ही लीजिए, वो सबसे बढ़िया है। जो सेकंड पेपर है वो है पॉलिटिकल साइंस, जिसको राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट, इसको 2 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। इसका पहला पार्ट आपको इस सेमेस्टर 1 में मिलेगा, सेकंड पार्ट इसका सेमेस्टर 2 में मिलेगा, फिर थर्ड सो ऑन, ऐसी सारी चीज़ें आपको सेमेस्टर वाइज मिलती जाएंगी। तो यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन एंड थियरीज पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, बहुत सारी थियरीज होती हैं, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हर चीज़ को जानेंगे। सेकंड जो यूनिट है वो है फंक्शनल थियरी ऑफ स्टेट, स्टेट की क्या थियरी होती है, कैसे एक स्टेट चलता है, ये भी आपको इसमें पढ़ना है।
फिर जो नेक्स्ट यूनिट है थर्ड, वो है सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म। ये भी आपको पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे फिलोसफर्स के बारे में आपको पढ़ना होंगी, उनकी आइडियोलॉजीज वगैरह पढ़नी होंगी। फिर आ गया यूनिट 4। तो हर एक पेपर में 4 यूनिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सॉवरेनिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। अगेन इसकी भी बुक अगर आपको लेनी है तो देखिए एसआर मेनी की जहाँ बुक दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। पेपर थ्री बात करता है सोशोलॉजी फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। इसमें इंट्रोडक्शन यूनिट, दूसरा यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट सोशलिस्ट, इसमें सब फिलोसफर है, अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, स्माइल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है कि क्या इनकी फिलॉसफीज रही है सोसाइटी के से रिलेटेड। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद जो तीसरा यूनिट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन क्या है, सोशल ग्रुप्स क्या है, स्टेटस और रोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। यूनिट 4 जो है वो बात करता है रिसर्च मेथड, रिसर्च करने को कौन कौन से मेथड हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए भी आप एस आर मैनी की जो है वो बुक ले सकते हैं। तो एस आर मैनी की किताब ऑलमोस्ट आपको जितने भी बीए के सब्जेक्ट हैं, बीए एलएलबी के लिए, बीए में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए एस आर मैनी की बुक सफिशिएंट है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है। पेपर 4 जो है वो बात करता है इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, मिनी होता है, तो माइक्रो और मैक्रो में आपको पढ़ना है। तो माइक्रो आपको यहाँ पढ़ना है, जिसमें पहला ही होगा इंट्रोडक्शन, स्कोप क्या है, नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। यूनिट 2 में कंजप्शन के बारे में, यूनिट 3 में प्रोडक्शन एंड मार्केट के बारे में बताया गया है। फिर जो हमारा लास्ट यूनिट है इसका, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन थियरी क्या है। अगेन मैंने बुक आपको बता दी है एसआर मैनी की, आप देख सकते हैं, वरना अगर आपके कॉलेज में नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। जो 5वां पेपर है वो है लॉ का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक के आप पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है, ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने तरह के प्रपोजल होते हैं, ऑफर होते हैं, ये सारी बातें आपको इसमें पता चलेगी। फिर एक्सेप्टेंस क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यूनिट 2 में आपको कंसिडरेशन क्या होता है, कौन क्या किसकी कैपेसिटी है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। फिर अगर बात करें हम यूनिट 3 की, कि तो ये बात करता है फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट एक्सेट्रा के बारे में, कि कोई भी आप अगर एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट क्या है ये भी आपको यूनिट 3 में देखने को मिल जाएगा। यूनिट 4 बात करता है डिस्चार्ज, परफॉर्मेंस, कुजाई, कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज़ के बारे में। ये चीज़ें भले ही आपको नई लग रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए कि जब आप पढ़ने लगेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही होगा जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बहुत आसानी से चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। और इसके लिए अगर बुक हम देखें तो बुक इसके लिए बांगिया की आप ले सकते हैं, बांगिया की बुक आप ले सकते हैं, और अवतार सिंह की बुक ले सकते हैं। ठीक है, अवतार सिंह की बुक ले सकते हैं। मैं बांगिया के लिए आपको बोलूँगी कि ये बुक आप देख लीजिएगा, ये आसानी से आप समझ सकते हैं। अवतार सिंह की थोड़ी बल्कि हो जाती है। ठीक है, और जो आपका लास्ट पेपर है सेमेस्टर 1 का BA-LLB का, वो है इंग्लिश फर्स्ट पेपर 6, जो बात करता है, इसमें भी 4 यूनिट होंगे, जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, आर्टिकल, ये अगर आपने 10th 12th में अपना इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा तो वहाँ से ये सारी चीज़ें कवर होंगी। यूनिट 2 वोकैबुलरी बिल्डिंग है, जिसमें होमोफोन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मॉर्फोलॉजी, प्रीफिक्स, सफिक्स क्या है ये बताया गया है। यूनिट 3 राइटिंग इफेक्टिव सेंटेंसेस कैसे लिखे जाए। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मेथड क्या होता है, टेक्निक क्या होता है राइटिंग का, ये सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है
उसके लिए आपको वैल्यू बेस्ड रीडिंग कराई जाएगी, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बताई जाएंगी लिटरेचर के फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए भी बुक जो है आप ले सकते हो। जो भी ग्रामर की बुक यहाँ दी है, इसमें से अगर कोई भी आर.सी. शर्मा एंड कृष्ण मोहन की अगर बुक आपको समझ में आती है, वी.एन. अरोरा की बुक आपको समझ में आती है, तो आप जा कर के देखिएगा और वहीं पे डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी ग्रामर की बुक आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका DDU का BA-LLB का। किस यूनिवर्सिटी का है? DDU का, यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये BA-LLB का सिलेबस है। और इससे एफिलेटेड, DDU से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें सेम यही सिलेबस आपको मिलेगा BA-LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप इसको अच्छे से ग्रो थ्रू कीजिए सिलेबस को, अपनी बुक परचेस कीजिए, अपने प्रोफेसर से भी पूछ लीजिए कि कौन सी हमें बुक लेनी चाहिए, फिर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है लीगल एक्सपो नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस इन्फॉर्मेशन के लिए और जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप हमें बता सकते हैं। उस पर हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से आपकी डाउट जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। इवन टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आते हैं उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसमें भी आपको सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।